तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी किसी स्टॉक को खरीदना तो चाहते हैं पर कंफ्यूज्ड हैं कि वो महंगा है या सस्ता। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहूँगा जहाँ पे दोनों स्टॉक्स एक ही सेक्टर की कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं। तो यहाँ पे पहली कंपनी ए है जिसका कि शेयर प्राइस 1000 रुपये पर शेयर चल रहा है, और वहीं दूसरी साइड कंपनी बी है जिसका कि शेयर प्राइस 100 रुपये पर शेयर चल रहा है। तो अब आप बताइए, इन दोनों में से सबसे सस्ता कौन है। सारे लोग यही कहेंगे कि ऑप्शन बी जिसका कि शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है वो कंपेयर टू ऑप्शन ए से ज़्यादा सस्ता है। बट नहीं, शेयर मार्केट की इस दुनिया में हम किसी भी स्टॉक प्राइस को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो ज़्यादा सस्ता है या ज़्यादा महंगा है। इसे देखने के लिए हम उसका पीई रेशियो को चेक करते हैं। तो आखिर क्या होता है ये पीई रेशियो, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। Audio Jungle. Audio Jungle. तो देखिए, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी की 1 रुपये के अर्निंग के बदले उस कंपनी में कितने रुपए लगा रहे हैं। पीई रेशियो को देखने के लिए हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को चेक करते हैं। पहला उसका शेयर प्राइस और दूसरा अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर्स में इन्वेस्टर्स कितने रुपए कमा रहे हैं। पीई रेशियो को चेक करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इसका शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सपोज अभी टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 700 रुपीज़ चल रहा है और वहीं पे उसका ईपीएस जो कि अर्निंग पर शेयर है वो उसका FY23 का 46.98 के अराउंड है। तो इसका पीई रेशियो 15 के आसपास निकल कर आता है, यानी कि आप उस कंपनी की 1 रुपये के अर्निंग के लिए 15 टाइम रुपीस पे कर रहे हो। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अलग अलग पीई रेशियो को देखा गया है। कुछ हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में पीई रेशियो हाई देखे गए हैं, जबकि कुछ स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में पीई रेशियो को कम देखा गया है। तो चलिए समझते हैं कुछ हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में पीई रेशियो हाई क्यों होता है। इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि इस सेक्टर की आने वाले समय में डिमांड बढ़ सकती है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, या तो वो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। तो आखिर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम क्यों होता है? या तो इन्वेस्टर्स को लग सकता है इस कंपनी की जो भी ग्रोथ रेट है वो स्लो है, आने वाले समय में इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं होने वाली है, या तो वो शेयर्स अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक का अगर पीई रेशियो चेक कर रहे हैं तो हमें उसका पीयर्स कंपैरिजन करना चाहिए। मतलब अगर हम जिस भी सेक्टर का स्टॉक्स को चूज करते हैं उसी सेक्टर के रिलेटिव स्टॉक से हमें उनके पीई रेशियो का एवरेज निकालना होता है कि उसका इंडस्ट्री पीई क्या चल रहा है और उस स्टॉक्स का करंट पीई क्या चल रहा है। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज एक आईटी कंपनी है जिसका कि करंट पीई रेशियो 20 है, और वहीं पे दूसरी साइड एक एफएमसीजी कंपनी है जिसका कि करंट पीई रेशियो 40 है। तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि आईटी कंपनी है वो यहाँ पे अंडर वैल्यूड है और वहीं पे एफएमसीजी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ऐसा नहीं है, जबकि आईटी कंपनीज के सारे शेयर्स का जो भी एवरेज पीई रेशियो निकल कर आता है वो 15 आता है, और वहीं पे एफएमसीजी कंपनी का जो भी एवरेज पीई रेशियो निकल कर आता है वो 50 के आसपास आता है। तो यहाँ पे एफएमसीजी जो भी सेक्टर्स का जो भी स्टॉक है वो यहाँ पे कंपैरेटिव आईटी स्टॉक से अंडर वैल्यूड हो जाता है, क्योंकि वो अपने मीडियन स्टॉक से अंडर वैल्यूड ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो आप अब तक तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे पीई रेशियो का हमें यूज़ कैसे करना होता है। उसके एवरेज पीई रेशियो का कंपैरिजन करना होता है उसके रिलेटिवली स्टॉक से। पीई रेशियो एक ऐसा टूल है जो हमें कंपनी के अंडर वैल्यूशन या ओवर वैल्यूशन का इंडिकेशन देता है, बट मार्केट कंडीशन स्टैंडर्ड्स को देखे बिना और फंडामेंटल्स को देखे बिना एक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो आई होप इस वीडियो में आपके सारे पीई रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और कुछ अनदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स की वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।